देखिए बच्चों, हम आपको जैव विकास प्रक्रम जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, यानी जीवों के विकास के क्रम को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जीवों के विकास में सजीव और निर्जीव आते हैं। जैसे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं। हमें ये पता करना है कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु को या जीव को कैसे ये बताएं कि यह सजीव है कि निर्जीव है। सजीव जानने के लिए हम प्रयास करते हैं कि जीवधारियों में क्या कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से हम उस वस्तु को या उस जीवधारी को हम सजीव कह सकते हैं। जैसे कि हम सजीव उन्हें कहा जाता है या मानते हैं या देखते हैं, जैसे कि भोजन करते हैं, चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमें दुख होता है, चोट लग जाती है, इसका अनुभव होता है। जब हम चिल्लाते रहते हैं या हमारा जीवन जो है भाग दौड़ की स्थिति में होता है तो हमें ये महसूस करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी प्राणी जैसे गाय है, वो लेटी हुई सो रही है और हम दूर ही खड़े हैं, उसके पास जब जाते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं? देखते ये हैं कि गाय मरी है कि जीवित है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस गाय में जीवन है कि नहीं है। जीवन का मतलब श्वसन की क्रिया, सांस लेने की प्रवृत्ति उसके अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना पड़ता है कि उस प्राणी के अंदर या उस पौधे के अंदर जीवन है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले तो काम यह है कि कोई नन्हा जीव है तो वो जन्म लेता है, बड़े होते हैं, वृद्धि करते हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिन जिन वस्तुओं में ये प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि भोजन करना, पहला तो यही देखेंगे कि भोजन करते हैं अथवा नहीं। चलता नहीं नॉन लिविंग। तो सजीव का मतलब जिसमें जीवन हो। जीवन में क्या आता है? जीवन की ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे भोजन करना। भोजन करना ये दिखाता है कि सजीव ही भोजन करते। भोजन करना ये सजीव के लक्षण है। और दूसरी बात, ये भोजन करना पोषण में आता है। पोषण यानी जिन वस्तुओं में पोषण करने की क्षमता है तो वह सजीव है। पोषण। दूसरी बात और है, भोजन के ऑक्सीकरण से यानी जारण से ऊर्जा उत्पन्न होना और ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं में उपयोग करना, ये श्वसन कहलाता है। यानी कि सजीवों में श्वसन करने की श्वसन होता है। श्वसन करने कह लीजिए चाहे श्वसन होता है। तो यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग की जाती है। तीसरी बात, अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब है कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर प्रत्याग करना होता है। यानी शरीर से
अपशिष्ट पदार्थ क्या कह रहे हैं? अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है इसके बारे में आप जान लें कि शरीर में अनुपयोगी या अनुपयुक्त पदार्थ जो निर्मित होते हैं या संग्रह होते हैं, उन पदार्थों का शरीर में रहना हानिकारक है और ऐसे पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। इनका शरीर से परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तो उत्सर्जन भी इसी तरह से है कि शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर परित्याग करना या निकालना आवश्यक है। चौथी बात यह है कि अपनी ही जात को बनाए रखने के लिए, ये बहुत ही मेन चीज है कि अपनी ही जात को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करना अर्थात जन्म। संसार के सभी प्राणी जन्म करते हैं और जन्म के उपरांत नन्हा शिशु उत्पन्न करता है। नन्हा शिशु वृद्धि करके और अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से सजीवों में जन्म करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि ऐसी बात निर्जीव में नहीं होता। निर्जीव में आप देखेंगे कोई भी पदार्थ, जैसे ब्लैक बोर्ड है या मेज है, कुर्सियां हैं, ये कभी भी आप देखेंगे भोजन नहीं करते हैं, कभी भी भोजन नहीं करेंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ निर्जीव वस्तुएं हैं। दूसरी बात, श्वसन नहीं करते। श्वसन यानी कार्बनिक जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें जो निहित ऊर्जा है और श्वसन के दौरान जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, वो ऊर्जा किसी नॉन लिविंग में नहीं है। इसी तरीके से उत्सर्जन है, कोई भी निर्जीव पदार्थ उसमें उत्सर्जन की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। जन्म के बाद, जन्म तो समझ गए होंगे आप कि जन्म करना भी आवश्यक है, अपने वंशज को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन पदार्थों में अपनी समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है वे प्रायः उनको हम नपुंसक ही कह सकते हैं। और जितने भी निर्जीव प्राणी आप देख रहे हैं या वस्तु देख रहे हैं उसमें जन्म की प्रक्रिया नहीं होती है। और अगली बात है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं होना। पर जैसे जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, ऐसे दिनों में जो सजीव वस्तुएं हैं वे, जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ रही है तो गर्मी हमें सहन नहीं है, असहनीय है, तो हम छाया की तरफ भाग जाते हैं। प्यास लगता है तो हम पानी पी लेते हैं। और अगर ठंडी बहुत है, जीवन को बना पाना असंभव है, ऐसी स्थिति में हम गर्मी की ओर भागने का प्रयास करते हैं। और चाहे पानी हो, पानी हमारे अनुकूल नहीं है तो पानी से हम दूर चले जाते हैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से वृद्धि है। वृद्धि में यानी प्रतिक्रिया होती है, कहने का मतलब प्रतिक्रिया। संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया। जैसे सजीव जो भी वस्तु है उसके शरीर पर यदि सुई का नोक रख दिया जाए तो उसके प्रति वो क्रिया करेगा। यानी अगर उसको अच्छा लग रहा है तो उसको वैसे ही रहने देगा, और उसको तकलीफ पहुंच रही है तो उस नोक को बाहर हटा लेगा या अपने आप से दूर हो जाएगा। इस तरह से सजीवों में ये गुण पाए जाते हैं। और तीसरी बात गति है, इसको हमने नहीं बताया आपको। गति, सजीवों में गति आप देखते होंगे, मूवमेंट। सजीवों में गतियां पाई जाती हैं, परंतु कैसे? मोटरसाइकिल, स्कूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, कोई भी आप
वाहन देख लें तो पता ही चलेगा कि हमसे तेज चलता है, फिर भी सजीव नहीं है। ऐसा क्यों है? आप देख रहे होंगे कि उसको चलाने के लिए एक चालक की जरूरत है, और यहाँ पर सजीवों के अंदर कोई चालक नहीं है। दूसरी बात, उस गति को बनाए रखने के लिए स्वतः उस जीवधारी के ऊपर ये नियंत्रण होता है, यानी गति आंतरिक होती है। सजीवों में गतियाँ आंतरिक होती हैं, अपनी इच्छा अनुसार, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाए अथवा ना जाए। लेकिन निर्जीवों में, ये नॉन लिविंग में ऐसा नहीं है। जिस वस्तु को जिस वक्त रख देंगे, जहाँ रखा रहेगा, अनंत समय तक रखा रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, तब तक वैसे के वैसे उसी स्थिति में बना रहेगा। आज यहीं पर हम इसको विराम करते हैं।